देखो ग्रामर के साथ हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। यदि कंपटीशन निकालना है तो बड़े बड़े रूल्स ग्रामर का पढ़ करके तुम कंपटीशन नहीं निकाल सकते। कंपटीशन के लिए क्या है, यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच विद द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके साथ तुम्हारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, he has a bread, he has 2 breads, he has a loaf of bread, he has 2 loaves of bread, he has 2 loaves of breads। अब तुम लोगों से यदि हम पूछें कि भाई ये इसमें सही कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे, क्या होगा सही। देखो ये जो चीजें हैं, he has a bread, he has 2 breads, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, या तो एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में, बैंक पीओ में, कहीं ना कहीं ये सब पूछ देते हैं। पहली बात तो ये जान लो कि ब्रेड जो है, ब्रेड क्या है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये यहां से एक चीज सीख लो कि ब्रेड क्या है जी, ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, यदि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है तो ये याद रखो कि क्या चीज हो सकता है ब्रेड के साथ और क्या चीज नहीं हो सकता है। अगर ये ब्रेड जो है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या चीज लग सकता है और क्या चीज नहीं लग सकता है। पहली बात तो हम लोग ये जान लें, पहली बात कि ब्रेड का ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ब्रेड में कोई ए नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा, एन तो वैसे भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बी है, ब्रेड है, तो वैसे भी नहीं लगेगा, लेकिन ए नहीं लगेगा। पहली बात क्या है, ए नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, कोई भी, ध्यान से समझो, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होएगा तो उसमें जो है कि ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है ये ब्रेड, तो इसमें ए ब्रेड नहीं होगा, ए ब्रेड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये जान लो कि यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका कोई प्लूरल नहीं होगा। कोई अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है क्या, कहीं देखा है क्या कि मिल्क का मिल्क्स हो गया, कहीं देखा है, नहीं देखा है ना, है वाटर का वाटर्स हो गया, नहीं देखा है ना। तो कहने का मतलब है 2 चीज कम से कम तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ए ब्रेड कभी भी नहीं होगा और दूसरा ब्रेड्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे छांटो, ही हैज अ ब्रेड, ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। ही हैज 2 ब्रेड्स, ये भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों, क्योंकि भैया मैंने ब्रेड्स लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ब्रेड्स लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ब्रेड्स लिखा है। तो भाई ये जब ये जान गए कि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तब क्या हो सकता है, तब ब्रेड्स कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ही हैज अ लोफ ऑफ ब्रेड, अब यहीं पे मामला है। ठीक है, ही हैज अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो अगर हम इसे सिंगुलर करते हैं, ब्रेड को अगर हम सिंगुलर के रूप में हम दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे हम ए लोफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, ए लोफ ऑफ या ए पीस ऑफ। मैंने पहले भी बताया था, ए लोफ ऑफ या पीस ऑफ, समझ में आ रहा है। तो ही हैज अ लोफ ऑफ ब्रेड, ये सही है। अच्छा, ही हैज 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ये भी सही है। पूछो क्यों सही है। देखो ये लोफ को जब हम प्लूरल में करते हैं, लोफ को तो लोफ्स हो जाता है, LOAVES। तो अगर एक रोटी का है बात कर रहा है, तब तो ए लोफ ऑफ ब्रेड हो गया, ए लोफ ऑफ ब्रेड हो गया, सही। लेकिन जब 2 रोटी का बात हो रहा है, ठीक है, 2 रोटी का बात हो रहा, तो 2 तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे ये लोफ्स हो गया, ऑफ ब्रेड हो गया। लेकिन ध्यान रहे ब्रेड्स नहीं मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब है ही हैज 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड्स, ध्यान से देखो, ही हैज 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड्स, तो तुम्हें पहले ही से मालूम है कि ब्रेड का ब्रेड्स कभी भी नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। यानी 1 2 3 4 5 चीजें मैंने यहाँ पे दिया है ब्रेड के बारे में, लेकिन 5 में कितने सही हैं, 2 सही हैं। ही हैज अ लोफ ऑफ ब्रेड और ही हैज 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। क्वेश्चन हमें पकड़ाया या नहीं पकड़ाया, पकड़ाया। हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, हमने सीखा कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है ना,
तो पहली बात तो कि ए एंड नहीं आएगा, ए एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होगा। जैसे ब्रेड्स यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे बताया, ये इसके कारण ये गलत है। और हमने क्या सीखा कि अगर ब्रेड वाला मामला आ जाए तो ही हैज अ पीस ऑफ ब्रेड, समझ में आ रहा है, या he has a loaf of bread। ए ब्रेड भी गलत है, क्योंकि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एंड का प्रयोग नहीं होता है। ये बिल्कुल समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो अब हम तुम लोगों को आगे बताते हैं, इसको उतार लो, ठीक है। अब हम तुम लोगों को आगे बताते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, तुम लोगों को ये मालूम है कि जो वर्ड है नॉलेज, मैंने बताया है तुम लोगों को कि जो नॉलेज वर्ड है, नॉलेज क्या है, KNOWLEDGE, नॉलेज जो है, नॉलेज ज्ञान, नॉलेज भी अनकाउंटेबल है। अब ध्यान से समझो, अंग्रेजी में क्या होता है कि कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती हैं। क्यों अंग्रेजी में? केवल हर चीज में कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सेप्शनल नहीं है। मैं इस पे आ रहा हूं, क्या है ये चीजें, ये भी अनकाउंटेबल है। नॉलेज जो है अनकाउंटेबल है, अब बिल्कुल अनकाउंटेबल है। अब जैसे मैं यहाँ पे दो बातें कह रहा हूं, ठीक है, जैसे हम बोले कि अब यहाँ पे देखो, नॉलेज इज पावर, मान लो हम बोले नॉलेज LEDGE, नॉलेज इज पावर, ठीक है। आई हैव a knowledge, I have a good knowledge, I have a good knowledge of computer, ठीक है। He has a knowledge of, he has a knowledge of truth, he has a knowledge of absolute truth कहते हैं, चलो ट्रूथ ही रहने दो, कोई बात नहीं, ट्रूथ। अब ये तीन चीजें मैंने तुम लोगों को बताया है, ठीक है। नॉलेज इज पावर, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ही हैज अ नॉलेज ऑफ ट्रूथ। अब तीन सेंटेंस मैंने दिया है, अब इस चीज को समझो। मैंने क्या बोला कि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले जब मैं ब्रेड पे बात कर रहा था तो ब्रेड के बारे में तुम लोगों को बताया कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ए एंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नॉलेज के साथ भी वही बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, उस अंतर को समझो। कहते हैं कि नॉलेज अगर इंफॉर्मेशन के रूप में बात हो रही हो, नॉलेज का मतलब एक सूचना के रूप में बात हो रही हो, तब आप ए लगा सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं, तब आप ए लगा सकते हैं। अगर नॉलेज का मतलब केवल ज्ञान और केवल ज्ञान है, तो वहां पे जो है कि आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन नॉलेज का मतलब जानकारी से है, नॉलेज का मतलब जानकारी से है, इंफॉर्मेशन से, तब वहां पे आप ए लगा सकते हैं। किसी चीज के बारे में मतलब होना, ठीक है, किसी चीज के बारे में जानकारी होना, है ना, वो इंफॉर्मेशन होना, वो जो है कि उस रूप में हम बिल्कुल नॉलेज में ए लगा सकते हैं। तो नॉलेज इज पावर, ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब यही पे प्रॉब्लम होती है कि भैया ये ए आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल ए आएगा। क्यों ए आएगा? क्योंकि ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी की बात कर रही है। ये इससे जो है कि जानकारी होने का बात है। आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। समझ में आ रहा है? अगर आता कि आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो गलत हो जाता, ठीक है। यहां पे जानकारी, इंफॉर्मेशन, अगर कोई चीज से हमें इंफॉर्मेशन का पता चलता हो, ठीक है, यहां पे लिख लो इंफॉर्मेशन। और ये भी है कि ही हैज अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ, उसको सत्य की जानकारी है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन हो रहा है।
और मैंने अभी बताया कि जब मामला इंफॉर्मेशन का हो तो बिल्कुल ए लग सकता है। क्या होगा? ए बिल्कुल लगेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ही हैज अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ, इंफॉर्मेशन के रूप में है, तब नॉलेज में आ रहा है नॉलेज इज पावर। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपने देखा कि हाँ ये जानकारी के रूप में है, तो हम बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। चलिए मैं अब कुछ और चीजों पे आता हूं, इसको आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए। जैसे यदि चूंकि ये चल क्या रहा है, ये चल रहा है नाउन, है ना? तो जब नाउन चल रहा है तो हमें देखना पड़ता है। जैसे हमें, मैं आपसे कहूं कि या two dozens of eggs have been boiled. Eggs have been boiled. देखिए यहां पे तीन चीजें हैं, तीन क्वेश्चंस हैं। कहता है 2 dozens of eggs have been boiled, 2 dozen of eggs have been boiled, 2 dozens eggs have been boiled। कहता है तीनों में कौन सही है? तीनों में कौन सही है, या तीनों सही है या कोई सही नहीं है ना? 2 dozens of eggs have been boiled, 2 dozen of eggs have been boiled और 2 dozens eggs have been boiled। ठीक है। और एक चीज और 2 dozen eggs have been boiled, 2 dozen eggs have been boiled। अब ये चीजों को समझिए, ग्रामर क्या कहता है, इस पे भी हम पूरा चीज सारा चीज करा रहे हैं, तो आप इस चीज को समझिए। मैंने लिखा 2 dozens of eggs have been boiled, 2 dozen of eggs have been boiled, है ना? 2 dozens eggs have been boiled, 2 dozen eggs have been boiled। अब ये चारों में कौन सही है? अब चारों में कौन सही है, ये चीज को हमें समझना है। ठीक है। तो रूल क्या कहता है वो सीखिए। पहले मैं क्वेश्चन दे दिया आपको, अब रूल सीखिए। क्वेश्चन से हम रूल को निकालेंगे, है ना? क्वेश्चन पहले देखेंगे और रूल को निकालेंगे। ये आपका होता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ठीक है। कहता है कि अगर डजन शब्द हो, 100 शब्द हो, 1000 शब्द हो, 1000 है जो भी है, मिलियन बिलियन जो भी है, ठीक है, मिलियन, ठीक है, डजन, 100, 1000, मिलियन। ठीक है। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, डजन देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं, मिलियन देख रहे हैं। कहता है कि दो चीज यहां पे होगा। क्या क्या कहता है? कहता है कि अगर जो डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, अगर इनके पहले कोई डेफिनेट संख्या लगा हुआ है, क्या कहता है कि यदि, ठीक है, डजन, 100, 1000, मिलियन के पहले, ध्यान से सुनिएगा, कोई डेफिनेट नंबर लगा हुआ है, संख्या लगा हुआ है। डेफिनेट नंबर का मतलब कोई 1 2 लगा हुआ है, 1 2 3, है ना, 4, जो भी है, 8 10 12 जो भी है, यानी कोई मतलब जो है ना, समझ में आ रहा है? यानी ऐसे अगर आप कहें तो जो है कि कोई डेफिनेट संख्या लगा हुआ अगर है, निश्चित संख्या, डेफिनेट का मतलब क्या हो गया? निश्चित संख्या। अगर कोई डेफिनेट संख्या लगा हुआ है, और डेफिनेट संख्या का मतलब मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 8 10 5, जितना भी आगे आप जा सकते हैं,
तो वैसी स्थिति में डजन का प्लूरल नहीं होता है, 100 का प्लूरल नहीं होता, यानी 100 का प्लूरल नहीं होता का मतलब क्या होगा, 100 हम नहीं लिखेंगे, 1000 हम नहीं लिखेंगे, मिलियंस जो है मिलियंस हम नहीं लिखेंगे, यानी डजन्स नहीं लिखेंगे, हंड्रेड्स, यानी डजन में नहीं लगाएंगे, 100 में नहीं लगाएंगे, 1000 में नहीं लगाएंगे, मिलियन में नहीं लगाएंगे। कब? जब क्या, जब ये जो शब्द देख रहे हैं डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, जो भी आगे चले जाएंगे, ट्रिलियन, जो भी है, इन शब्दों के पहले अगर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 जो भी है ये सब लगा रहेगा तो वो वर्ड जो रहेगा वो नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, इसका मतलब हुआ ये 2 है, 2 क्या है, एक डेफिनिट नंबर है या नहीं है, तो ये डजन्स नहीं होगा, यानी ये वाला गलत है, गलत है, यहीं पे गलत। बाकी हम देखेंगे ही नहीं, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने जाना कि भैया यहाँ पे 2 है, 3 है, मान लो 3 रहता, 8 रहता, 10 रहता, कुछ भी है ना, यानी यहाँ पे संख्या है, 1 है या ए है, ए भी, ए मतलब 1, समझ में आ रहा है, ए का मतलब 1, समझ में आ रहा है, ए है। अगर ऐसा कुछ भी रहता, ठीक है, तो वैसे ए रहता तब तो यहाँ पे डजन्स आ ही नहीं सकता था, वो तो ऐसे ही मतलब क्या है, 2, 3, 4, 8 जो भी है, तो पहली बात तो कि ये आएगा ही नहीं, यानी ये वाला गलत हो गया, ये लाइन गलत है। फिर अब देखते हैं, अच्छा एक चीज और मैं तुम लोग को और बता रहा हूं, और कहता है, और भी कहता है, एक चीज तो कहा कि भैया यहाँ पे 2, 3, 4, 8, 10, और दूसरा बात कहता है कि उसमें ऑफ भी नहीं आए। अगर डेफिनिट नंबर रहेगा तो उसमें ऑफ भी नहीं आए। दो बात कहता है, क्या कहता है कि ये जो शब्द है, ये जो चीजें देख रहे हैं आप, ठीक है, ये प्लूरल नहीं होंगे, ठीक है, क्या है कि ये इनका प्लूरल नहीं होगा, नो प्लूरल, नो प्लूरल। और दूसरा बात क्या कहता है, दूसरा बात जो कहता है वो ये कहता है कि ऑफ का प्रयोग भी नहीं होगा, ठीक है, नो ऑफ, नो प्लूरल, नो ऑफ कब, जब देखो नो प्लूरल नो ऑफ कब, जब जो है कि कोई डेफिनिट नंबर है ना, प्लस क्या क्या रह सकता है, यही पूरा उतार दो, डजन, 100, 1000 है ना, डजन, 100 है ना, जो भी है 1000, मतलब देख लेना आपने तुम लोग, 1000, ये जो भी है मिलियन वगैरह जो भी है, मिलियन, ट्रिलियन जो भी है, देख लो यहां। यानी अब मैंने रूल अभी मैंने लिखा है, रूल मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा नो प्लूरल, नो प्लूरल ऑफ किसका, किसका प्लूरल नहीं, डेफिनिट नंबर प्लस डजन का, 100 का, 1000 का। देखो ये डेफिनिट नंबर है अब प्लस डजन है ना, तो इसका प्लूरल नहीं होगा, यानी डजन से यहां पे गलत है। और क्या कहता है, नो ऑफ, नो ऑफ, नो ऑफ का मतलब क्या हुआ, नो ऑफ आफ्टर, इसका मतलब हुआ कि नो ऑफ आफ्टर डजन, 100, 1000, मिलियन। कब, ये कब की बात हम कह रहे हैं, जब यहां पे कोई डेफिनिट रहेगा तब, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 जो भी हो। अब देखो यहां पे 2 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बाउंड, ये गलत है या सही है, बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, 2, अब यहां पे तो प्लूरल नहीं है, हमने बोला पहले बोला कि नो प्लूरल, तो तुम नो प्लूरल ऑफ क्या, नो प्लूरल ऑफ डजन, 100, 1000, मिलियन, ध्यान से समझो, नहीं है तो तुम समझ लिया कि ये गलत है। अब ये क्यों गलत हुआ, अब प्लूरल नहीं तो सिंगुलर होना चाहिए, दिमाग में बात आई, लेकिन फिर मैंने रूल लगाया कि नो ऑफ, यानी ऑफ नहीं होगा। कब ऑफ नहीं होगा, कब, जब कब ऑफ नहीं होगा, जब डजन के पहले, 1000 के पहले, 100 के पहले कोई 2, 3, 4 डेफिनिट संख्या 8, 10, 12 कुछ लगा रहता, यानी ए भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। क्लियर हो गया। अगला है, अगला क्या है, अगला चीज को समझो
कि 2 डजन्स एग्स, ये भी गलत हो गया। पूछो कैसे? कैसे गलत हो गया? क्योंकि यहां पे क्या है, डेफिनिट नंबर है 2 3 4 5 8 इस तरीके से, यानी ए भी गलत हो गया। गलत हुआ या नहीं हुआ? अब कहता है 2 डजन एग्स हैव बीन बाउंड। अब ये चीज कहता है ना, तो यहां पे डजन्स है, एस भी नहीं लगा हुआ है, ऑफ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये सही हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आया यहां पे सही? क्योंकि यहां पे क्या है, डजन है, तो डजन में कोई एस भी नहीं लगा हुआ है और डजन के बाद कोई ऑफ भी नहीं लगा हुआ है। ये तीनों चीजें दो कारणों से गलत है। पहला कारण कि डजन्स 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 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले कोई डेफिनिट नंबर है। डेफिनिट नंबर किसको? 1 2 3 4 8 5 10 12 जो भी है वो सब डेफिनिट, यानी निश्चित कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तभी वो ये बच गया था। ये बच गया था कि भैया 2 डजन ऑफ एक्स तो सर सही होना चाहिए, लेकिन एक और रूल निकल आया। वो रूल ये निकल आया कि भाई जी ऐसा है, यहाँ पे कोई ऑफ भी नहीं होता है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलो अब क्या है, तो अब केवल इतना ही नहीं सीखना है, अब कुछ और चीजों को हम देंगे। अब इसको हम बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को? समझिए मैंने क्या बोला आप लोगों को। मैंने हमेशा यही कहा कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए ग्रामर। अब मान लो कि तुम्हें ये चीजें सीडीएस में एनडीए में पूछता है ना, बैंक पीओ में पूछता है, यही इसी चीज को घुमा फिरा के अब तुम बिल्कुल समझ गए, अब तुम कभी गलत करेगा ही नहीं। ठीक है, अब तुम कभी गलत कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि तुमको मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है। अब बड़े बड़े रूल्स ग्रामर का रट करके क्या करना है, ग्रामेरियन बनना है क्या? हाँ, इसमें जिन लोगों को इंग्लिश से एमए करना है वो बिल्कुल ग्रामर के और वो सारी चीजों के ये में बिल्कुल अंदर तक आप जाइए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज को समझिए आप लोग। खैर, अब जैसे मैं कहूं, देखिए यहां पे आप लोग, जैसे मैं कहूं कि भैया थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, गांधी जी started a movement। अब मैं आपसे पूछूं कि ये गलत है या सही है? थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट। वेट, और मैं कहूं कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो गांधी जी started a movement। आई एम सॉरी, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नहीं, आई मीन 100 में मुझे लिखना था, मैं गांधी जी का वो दिया, सॉरी, यहाँ पे 100 लिख दो, सॉरी है ना, गांधी जी तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो थे भी नहीं। 100 HUNDRED, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट। अब मैं आप लोगों से यदि कहूं कि कौन वाला सही है, ये सही है या ये सही है? नीचे वाला ही सही हो सकता है। पूछो क्यों सही है, ये क्यों गलत है? देखो, अभी तुम लोगों को मैंने बताया कि भाई जो डजन, 100, 1000, मिलियन, तो अब मैंने अभी 100 को पकड़ा है ना। मैंने कहा कि 100 वो तो तब ना रूल अभी मैंने बताया था जब इनके पहले 100 या 1000 या डजन के पहले कोई 2 3 4 1 कोई डेफिनेट नंबर हो, तब ना मैंने कहा था कि वो रूल एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे जो है, यहां पे तो ऐसी बात है नहीं, कोई भी ऐसा चीज है नहीं कि है क्या कोई डेफिनेट नंबर है क्या यहां पे? नहीं ना, यानी कुछ रूल अलग होगा। वो रूल क्या होगा सो सुनिए, वो तो मैंने बता ही दिया एक तरीके से कि भाई जब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। तो 100 ऑफ इयर्स गलत है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स होगा, HUNDREDS, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स होगा। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले कोई 2 3 4 5 8 10 नहीं लिखा हुआ है, यानी ये सही होगा। क्या होगा? ये सही होगा।
यानी ये वाला जो है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलती कहां पे है, 100 में। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। या मैं अगर कहूं या अंबानी earns in million. Ambani earns in million. Ambani earns in millions. दोनों में कौन सही होगा, अंबानी अर्न्स इन मिलियन या अंबानी अर्न्स इन मिलियंस? लास्ट सही होगा। क्यों लास्ट सही होगा, क्योंकि यहां पे भी वही बात है, यहां से पहले कोई 2 1 3 4 तो है नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं यहां पे, है ना। यानी आप एक अगर कॉन्सेप्ट के रूप में देखिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं हमेशा कि क्या क्या हो सकता है, इन हंड्रेड्स हो सकता है, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, इन मिलियंस, है ना, इन डजन्स। समझ में आ रहा है, इन डजन्स, ये प्लूरल में आएंगे, समझ में आ रहा है, ये प्लूरल में आएंगे, है ना, डजन्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, इन मिलियंस। समझ में आ रहा है। अंबानी अर्न्स इन मिलियन गलत है, अंबानी अर्न्स इन मिलियन गलत है, अंबानी अर्न्स इन मिलियन सही होगा। हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, हाँ हो सकता है, वो अलग चीज है, ठीक है। अंबानी अर्न्स इन मिलियंस, अंबानी अर्न्स इन मिलियंस, अंबानी अर्न्स इन मिलियंस। समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे जो चीजें हैं मैंने आपको बताया, डजन के बारे में, 100 के बारे में, 1000 के बारे में, मिलियन के बारे में। ये एक्चुअली इसलिए मैं मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि इनका जो है इस तरह से क्वेश्चंस जो है कि वो घुमा फिरा के लोग पूछ देते हैं। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब मैं इन्हें हटा रहा हूं। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, अ पीस ऑफ, ठीक है। जैसे एक चीज यहां पे आप समझिए, एक मिनट, जैसे मैं बोलूं कि he gave me an advice, ठीक है, he gave me an advice, he gave me advices, he gave me 2 pieces of advices, he gave me 2 pieces of advice, ठीक है। और ऊपर में मैं एक लिख दे रहा हूं, ठीक है, he gave me a piece of advice, अब ये जो है 1 2 3 4 है ना। अब इसमें कौन कौन सा चीजें सही हैं, ध्यान से। He gave me a piece of advice सही है, He gave me an advice सही है, He gave me advices सही है, He gave me 2 pieces of advices सही है,
या ही गेव मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस सही है। ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको करने के लिए कि इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही हो सकता है। एक चीज मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो एडवाइस है ना, एडवाइस क्या है? जैसे ब्रेड था ना, ये बिल्कुल ब्रेड की तरह है, समझ में आया? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। यह क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एडवाइस जो है अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन नहीं लगता है। ध्यान से समझ लीजिए, हम जो है कि ए या एन को हम लोग नहीं लगाते हैं, समझ में आया? ये बात है, यानी ए और एन जो है कि नहीं लगेगा, ठीक है? He gave me a piece of advice, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि गलत कहां कहां हो सकता है। अपना थोड़ा सा He gave me an advice, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि ए एन नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। She gave me advices, ये भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और एडवाइसेस नहीं हो सकता है। फिर कहता है He gave me 2 pieces of advices, भैया यहां पे भी वही वाली बात आ गई, ये नहीं हो सकता है। अब ले के बच गया He gave me a piece of advice और He gave me 2 pieces of advice, है कि नहीं? He gave me 2 pieces of advice और He gave me a piece of advice। ये दो चीज के बारे में हमको नहीं पता चल रहा है कि सही है या गलत है। वैसे ये भी सही है और इसके आधार पे ये भी सही है। मैं पहले बता रहा हूं कि क्यों सही है। देखो, अगर मैंने इसको कह दिया ना कि ये सही है, ये सही है, वास्तव में ये सही है। अगर एक पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, ठीक है, एक पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है तो 2 पीसेज ऑफ एडवाइस भी हो सकता है। हमेशा एक बात याद रखना, अगर एक पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है तो 3 पीसेज ऑफ एडवाइस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइस का प्लूरल नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे एक पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है तो यहाँ पे 5 पीसेज ऑफ एडवाइस भी हो सकता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यानी अगर हमें एडवाइस को व्यक्त करना है, एडवाइस को व्यक्त करना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा? हमें जो है कि एक पीस ऑफ की जरूरत पड़ेगी। ये PIECE, अब पीस ऑफ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अब पीस ऑफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और अगर जो है, ठीक है, यहां पे तो मान लो ए पीस है, ए पीस ऑफ है, 2 पीसेज ऑफ है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को ध्यान पूर्वक समझो। अगर मान लो कि कोई डेफिनिट नंबर यहां पे ना हो, तब बहुत सारे एडवाइस की बात है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस को लिख रहा हूं, ठीक है, या He gave me many pieces of advice, मैं बोलूं He gave me many pieces, PIECES, pieces of advice। क्लियर हुआ कि नहीं? He gave me many pieces of advice, यानी जब कोई चीज एक हो सकता है, कोई चीज 2 हो सकता है, तो कोई चीज बहुत सारा भी हो सकता है। इसका ये मतलब, अगर कोई चीज एक से अधिक है तो वो चीज प्लूरल होगा, ना कि एडवाइस प्लूरल होगा। समझ में आ रहा है? वो प्लूरल नहीं होगा, वो प्लूरल क्या होगा? 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, 4 पीसेज ऑफ एडवाइस। अगर बहुत सारी संख्या में है तो मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी बहुत सारे एडवाइस है तब हम, यानी अगर हम उसको प्लूरल रूप देना चाहते हैं, ठीक है, कहता है, देखो ग्रामर में हर तरीके का है, कहता है कि जी अगर आप प्लूरल रूप ही देना चाह रहे हैं, मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको एक हम जो है कि रूट दे रहे हैं, एस्केप रूट जो है कि हम आपको दे रहे हैं कि जहां से आप यहाँ पे एस्केप कर सकते हैं, निकल सकते हैं, यानी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनी भी हो सकता है, सेवरल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब सेवरल हो सकता है, मेनी और सेवरल हो सकता है,
समझे कि नहीं? तो याद रखना फ्यू भी हो सकता है, फ्यू भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? फ्यू भी हो सकता है, फ्यू ए फ्यू जो भी है, फ्यू ए फ्यू, समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है, क्योंकि ये ए फ्यू, सेवरल, मेनी, ये सब के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये सब के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, समझ में आया? यानी ए फ्यू के बाद भी पीसेस, सेवरल के बाद भी पीसेस, मेनी के बाद भी पीसेस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो he gave me 2 pieces of advice सही है, और क्या सही है? he gave me a piece of advice सही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और he gave me many pieces of advice भी सही है, यानी ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? किसी कोई दिक्कत है क्या? तो जब आप नाउन पढ़ रहे हैं, जब आप नाउन पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पूरा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन के प्रति, जो कि नाउन बेस्ड है, वो बिल्कुल प्रैग्मेटिक होना चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आपको सोचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा, बहुत ढंग से सोचना पड़ेगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये चीज मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन क्या फिर भी देखिए, जो सब्जेक्ट होता है, नाउन का क्या फंक्शन होता है? नाउन कौन कौन सा काम के लिए आता है? नाउन आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना? नाउन क्या आता है? सब्जेक्ट के रूप में आता है, राम, एलिजा, है ना, ये सब सब्जेक्ट, माय ब्रदर, योर सिस्टर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। और नाउन क्या हो सकता है? नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। नाउन जो है कि ऑब्जेक्ट के रूप में, आई हेल्प एलिजा, यू हेल्प राम, तो एलिजा, राम ऑब्जेक्ट के रूप में आया या नहीं आया? कहने का क्या मतलब हुआ? नाउन का अपना अलग अलग स्तर पे अलग अलग उनका फंक्शन है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कोई भी नाउन है तो नाउन किस तरह का वर्ब लेगा ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या सिंटैक्स भी उसी को कहा जाता है। यानी कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेगा, कौन सा फॉर्म वाला वर्ब लेगा, ठीक है? ये सारा चीज भी हम इस पूरे चीज में पढ़ते हैं। आपको मैं समझा रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ठीक है? मतलब मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बगैर जाने हुए आप आगे की चीजों को जो है कि दिक्कत होगा समझने में। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब जैसे एक चीज मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि एलिजा, है ना, गोज टू मुंबई, एलिजा गोज टू मुंबई, ठीक है? एक मैंने सेंटेंस लिखा, एलिजा गोज टू मुंबई, एलिजा गोज टू मुंबई, है ना, एलिजा गोज टू मुंबई। अब यहां पे ये जो है ये सिंगुलर है, ठीक है? सब्जेक्ट मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान से समझिएगा इसको। मैं अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी इसका मतलब यह हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अच्छा, अब यहां पे आपको सीखना पड़ेगा कि प्लूरल वर्ब क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है, समझ में आया?
सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है, ध्यान से समझिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा जी, सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा जी, प्लूरल वर्ब लगेगा, है ना। हम इसे ऐसे एरो बेकार ही कर रहे हैं, हम इसको प्लस में दे देते हैं। हम इसे क्या करते हैं, प्लस में दे देते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आपको तो मालूम है ना कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन भी होता है, सब्जेक्ट नाउन भी होता है। तो मैंने अलग से सिंगुलर नाउन नहीं यहाँ पे लिखा, क्योंकि देखिए अगर हम सब्जेक्ट कहते हैं तो वो नाउन वाला भी आ जाता है और प्रोनाउन वाला भी आ जाता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है प्लस सिंगुलर नाउन। यानी अगर हम ये कहें कि सब्जेक्ट में कौन वाला सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, हम नाउन वाला, जो नाउन है ना, अगर सब्जेक्ट के रूप में नाउन है हम उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर सिंगुलर नाउन वाला सब्जेक्ट है, कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर सिंगुलर नाउन वाला सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा। मैं कहना दरअसल ये चाहता हूं, यहां पे सब्जेक्ट के रूप में, यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में, यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि नाउन अगर जो है, नाउन अगर प्लूरल सब्जेक्ट के, अगर जो नाउन है वो प्लूरल है और वो सब्जेक्ट के रूप में है, तब की बात ये है। समझ में आ रहा है नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ कि सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट मींस सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। समझ में आ रहा है नहीं? जैसे मैं अगर ये आपसे कहूं, पहले तो आप समझ लीजिए कि जब आप वर्ब में ए से एस लगाते हैं ना तो वो सिंगुलर बनता है। वो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है, ठीक है ना। जब वर्ब में ए से एस लगाते हैं तब वो क्या बनता है? तब वह सिंगुलर बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब मामला नाउन पे आता है तो जब हम नाउन में ए से एस लगाते हैं तो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। आप लोग तो यही पढ़े हैं ना, प्लूरल बनता है, ठीक है। आप लोग क्या पढ़े हैं? आप लोग यही पढ़े ना कि वर्ब में अगर ए से एस लगाए तो वो सिंगुलर बनता है। भले ये पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन ये तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं। तो नाउन को अलग रूप से देखने की जरूरत है और वर्ब को थोड़ा अलग रूप से देखने की जरूरत है। तो वर्ब में ए से एस लगता है तो वो क्या बनता है? वो सिंगुलर बनता है। लेकिन जब नाउन में से एस लगता है तो वो नाउन प्लूरल नाउन बनता है। तो कोई ऐसा वर्ब है क्या जिसमें से एस लगता है? बिल्कुल लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो होता ही है। यानी अगर हम एलिजा गोज की बात करें तो ये क्या है? ये जो है कि वर्ब है। अब कैसा वर्ब है? ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों सिंगुलर वर्ब है? क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है। समझ में आ रहा है? अगर यही रहता, अब प्लूरल में अगर हम मान लो कि करते, जैसे एक सेंटेंस हम बता रहे हैं, एलिजा एंड सैलिजा, मान लो कि रहता ऐसे रहता, ठीक है। एलिजा एंड सैलिजा, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एलिजा एंड सैलिजा, है ना, गो टू मुंबई, गो टू मुंबई। ध्यान से देखो, है ना, एलिजा एंड सैलिजा गो टू मुंबई। अब यहां पे क्या है? ये वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है। तो बताओ मेरे को कि वर्ब की पहली फॉर्म क्या सिंगुलर हो सकता है? नहीं ना। अगर हम वर्ब को सिंगुलर कर रहे हैं, ध्यान दो, कहता है ना कि वर्ब में ए से एस लगाने से ही सिंगुलर बनता है, वरना नहीं बनता। इसका ये मतलब वर्ब में ए से एस अगर लग रहा है तभी उसको सिंगुलर बनना कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। तो यहां पे तो वर्ब में ए से एस नहीं लगा हुआ है, यानी क्या मतलब हुआ कि सिंगुलर नहीं है। तो जब सिंगुलर नहीं है तो ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल क्यों है? दो कारणों से। पहला, ए से एस नहीं लगा हुआ है वर्ब में, वर्ब की बात कर रहा हूं। और दूसरा कि वैसे भी सब्जेक्ट अब प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन आ गया, दो नाउन आ गया, एलिजा एंड सैलिजा, दो नाउन आ गया तो ये प्लूरल हो गया। तो मैंने लिखा था ना कि प्लूरल सब्जेक्ट एज अ नाउन का मतलब हुआ प्लूरल वर्ब,
और सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ नाउन का मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी यहां पे अगर तुमसे ये कहा जाए कि रीड्स, अब तुमसे कहे कि रीड्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो तुमको क्या कहना होगा, ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये रीड्स जब भी आएगा तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। नाउन के, हम प्रोनाउन की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं। अगर ये सिंगुलर है तो भाई जब सिंगुलर वर्ब, जब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर जो नाउन होता है, जब सिंगुलर वर्ब खोजेगा तो सिंगुलर वर्ब जो है कि क्या खोजेगा, सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर नाउन खोजेगा। जैसे अगर हम बोल दें कि बॉयज रीड्स, बॉयज रीड्स, यहां पे ऐसे हम लिखते हैं, एक में बॉयज रीड्स, तो ये सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि कहते हैं कि सिंगुलर जो नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ नाउन का मतलब हुआ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो भाई ये सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हुआ, वर्ब में ए से आई एस लगना। वर्ब में देखो, यहां पे वर्ब में ए से आई एस लग रहा, तो क्योंकि ये जब सिंगुलर वर्ब है ना, तो जब ये सिंगुलर वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहां पे तो ऐसी बात नहीं है, यहां पे नाउन क्या आ रहा है, प्लूरल, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? चलो अगर हम देखते हैं, जैसे हम बोले कि माय ब्रदर, है ना, माय ब्रदर, देखो यहां पे माय ब्रदर प्लेज, माय ब्रदर प्ले हम लिख रहे हैं, छोड़ो, माय ब्रदर प्ले लिख रहे हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चल रहा है। अब तुम जैसे प्ले तुम्हारे दिमाग में गया, तुम मुझे बताओ प्ले क्या है, सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? जाहिर सी बात है कि सिंगुलर तो कम से कम नहीं है। सिंगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ए से आई एस नहीं लगा हुआ है। ये बात कहां लिखी हुई है? तो ये बात यहां लिखी हुई कि वर्ब प्लस ए से आई एस बराबर सिंगुलर बनता है, साफ साफ लिखा हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ये सिंगुलर नहीं है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल वर्ब है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो जाहिर सी बात है कि प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब के लिए तो नाउन तो प्लूरल चाहिए ना। आप लिखे हुए क्या है, माय ब्रदर, सिंगुलर नाउन लिखो, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। गलत हुआ या नहीं? गलत हुआ ना। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि जो सिंगुलर नाउन, हम प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं। अब कोई लड़का बोलेगा कि सर आई है, आई भी तो सिंगुलर है। अरे भैया तो आई क्या है, कोई नाउन थोड़ी ना है, आई तो प्रोनाउन है। अभी तो हम प्रोनाउन की बात ही कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो नाउन की बात कर रहे हैं। नहीं, अब मैं कहूं यू, यू माने तुम, है ना। अब लोग को लगा कहेंगे सर यू है तो सर ये तो मतलब ये है। अगर मैं कहूं कि एक आदमी के लिए यू का मैं प्रयोग किया हूं तो सर वो तो भी तो सिंगुलर है। लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूं, मैं नाउन की बात कर रहा हूं, मैं प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, वो ठीक है, मैं मान रहा हूं इस बात को। लेकिन मैं अभी बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नाउन की बात कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब हुआ कि बॉयज रीड्स गलत है ना, वहां क्या होगा, बॉयज रीड्स नहीं होगा। माय ब्रदर हेल्प गलत, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि जो बिना ए से आई एस का नाउन है ना, प्ले है, तो ये सिंगुलर नहीं है। तो सिंगुलर सिंगुलर मांगेगा या नहीं मांगेगा? तो ये चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये और ये चीजें साबित होता है या नहीं होता है? होता है ना, yes, sir. ये चीजें साबित होता है। तो आज भर इतना ही, और आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से जाकर के पढ़ेंगे, समझेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें, यानी शेयर करें जितना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हैं, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्रामर में हमेशा याद रखो, ग्रामर बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होता है,
और अगर आज तुम लोगों ने पढ़ा है तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल एक मैथमेटिकल टर्म में चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही।